नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणिं। परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का सादर आप सबका सादर यहाँ पर स्वागत करते हैं इस सायंकालीन दूसरे सत्र में। तो हम लोग क्विकली 5 मिनट रिवीजन कर लेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा। तो हैंड रेस करके एक एक व्यक्ति एक एक पॉइंट बोलते जाएगा कि कल हमने क्या पढ़ा था। कोई यदि बता सकता है तो क्विकली, या फिर मैं पूछूं लाइन वाइज। कोई नहीं बता रहा है। कल का पढ़ाया नहीं आया समझ में, लगता है शायद तक आप लोगों को। हाँ, यस। संजय उप्रेती प्रभु बताइए क्या पढ़े कल हम लोग। बोलिए संजय उप्रेती हाँ, प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण यस। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण दंडवत। प्रभु जी, हमें अपने गुरु के समय ना समझ रहना चाहिए, ये बताया गया था प्रभु जी। अच्छा, ना समझ ठीक रहना है। चाहिए प्रभु जी। ठीक ठीक। वरुण सोनी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, पहले सबसे पहले हमने ये जाना था कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है भक्ति में आने के बाद, वो गुरु पादाश्रय है। फिर आपने बताया था जीवरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। एंड प्रभु जी, जो हमारा धर्म है, जैसे नमक का धर्म नमकीन होता है, शक्कर का धर्म मीठा होता है, सेम एज मनुष्य का धर्म अ, है कृष्ण कृष्ण की सेवा करना। तो आपने सब बताया था, गुरु तत्व के बारे में बताया था आपने। हम्म, एंड मैनी मोर, बहुत सारा है प्रभु जी पॉइंट। ठीक है ठीक है यस। ठीक है ठीक है। थैंक यू वरुण प्रभु। हरे संजय कृष्ण प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्णा। राहुल कुनगर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आपने कल मतलब कि गुरु गुरु की दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, दीक्षा के हम्म बारे में बताया था। दीक्षा गुरु कैसा होना चाहिए, पारंपरिक गुरु होना चाहिए। हम्म शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, जैसे दो तीन चार पांच, जैसे लोकल सेंटर में। और दीक्षा गुरु आपको चुनाव करना है, एक ही दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, जैसे आपकी पूर्ण निष्ठा है। और आपने मतलब दीक्षा के अर्थ भी बताए थे, आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान वगैरह बताया था। और गुरु परंपरा प्रणाली बनाई थी कि सीधा श्री कृष्ण पे नहीं जा सकते, पहले उनके गुरु गुरु से गुरु प्रणाम, बाबा प्रणाम करते हैं, वो सीधा कृष्ण वहां को नहीं जाता।
भगवान को जाता है वो गुरु अपने पास नहीं रखते। और उसके बाद आपने बताया था ऋतिकवाद के बारे में बताया था। हम्म, और उसके बाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्यों के बारे में बताया था। और गुरु के सामने, शिक्षा गुरु के सामने, दीक्षा गुरु के सामने मतलब नॉर्मली रहना है, कोई फालतू बात नहीं करनी, मतलब नीचे होकर रहना, नॉर्मल बात करनी है, ऐसा बताया। ठीक है। थैंक यू राहुल ब्रो। तो कल हमने बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किया था, तो इसमें मेन जो पॉइंट था, बहुत सारे पॉइंट थे गुरु तत्व के बारे में कई लोगों ने बताया। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमारे मेन जो प्रतिष्ठापित जो शिक्षा गुरु हैं वो हम लोगों के कौन रहते हैं? कौन है मेन हमारे शिक्षा गुरु? प्रभुपाद तो बाजी, यस। ठीक। तो होप सो कि आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ये जो हैंडबुक जो दिया गया है, उसको काइंडली आप सभी लोग गो थ्रू कीजिएगा। क्योंकि बिना उसको पढ़े आपको, मतलब मैं 3 दिन का ये क्लास है, एक्चुअली है ये फिजिकल क्लासेस होनी चाहिए ये सब। और अब चूंकि ये ऑनलाइन का ज़माना आ गया कोविड के बाद से, तो और सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं, बट फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए कि इसको एक बार पूरा गो थ्रू करें, इसको पढ़ें, इसको तो चीज़ें समझ में आएंगी बस। तो ये जस्ट एक 3 दिन में, एक्चुअली है 4-5 दिन का ये कोर्स, पर उसको 3 दिन में उसको कंप्लीट करना है। तो मैं सारे टॉपिक को टच करते हुए चल रहा हूँ, को डिटेल भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो मेन मेन पॉइंट है। और फिर भी आप सभी लोग इसको जरूर अवश्य पढ़िएगा। तो हम कल इसीलिए पढ़ रहे थे कि श्रीला प्रभुपाद ने जीबीसी की भी स्थापना की, और श्रीला प्रभुपाद के बाद जो सारे अधिकार हैं इस सोसाइटी को चलाने के, वो जीबीसी के पास है। जीबीसी का अर्थ होता है गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो ये सब हमने कल देखा था। कल हमने यूनिट इकाई 1 देखी थी हमने कल, कि उसमें हमने गुरु तत्व के बारे में, और गुरुओं के प्रकार हमने देखे थे। गुरु परंपरा प्रणाली देखी थी हमने। और ऋत्विकवाद का खंडन ये भी हमने डिस्कस किया था, जैसे प्रभु जी लोगों ने यहाँ पर बताया। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के बारे में भी हमने देखा, और कैसे श्रीला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के शक्ति प्रतत प्रतिनिधि है ना, बोलते हैं ना कि मोर भक्त सेनापति। एक श्लोक भी हमने ये पढ़ा था चैतन्य चरितामृत में से, चैतन्य मंगल में से जो है ना। तो इस्कॉन और इस्कॉन के गुरुओं का, एक इस्कॉन गुरु का मनोभाव क्या रहता है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। और इस्कॉन अधिकारी एवं गुरु के निर्देश क्या होते हैं, और इस्कॉन के बाहर के गुरुओं को हमको सुनना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इसमें ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इकाई 2 में जाएंगे, जैसे कि मैंने स्क्रीन शेयर किया है आप सभी लोगों के साथ। और उसमें हम आज 3 चीजों को हम डिस्कस करेंगे। पहला है गुरु पादाश्रय, और उसके बाद गुरु का चयन, और उसके बाद दीक्षा की प्रतिज्ञाएं। तो गुरु पादाश्रय क्या होता है ये हम आज डिस्कस करेंगे। कि वर्णन आता है कि जैसे श्रीला प्रभुपाद का कल हमने डिस्कस किया था, इस्कॉन के प्रत्येक भक्त के साथ अनोखा संबंध है। किस प्रकार का अनोखा संबंध है, कल हमने इसके विषय पर चर्चा की थी कि श्रीला प्रभुपाद हम सबके शिक्षा गुरु हैं। हमको जो मेन शिक्षाएं जो आ रही है परंपरा के माध्यम से, तो वो संस्थापक आचार्य होने के नाते हम उन्हीं से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सभी का इस्कॉन से जो भी संबंधित है उसका एक उनसे ये अनोखा संबंध है। उसको क्या बोलते हैं कि पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के माध्यम से, और वो सर्वोच्च अधिकारी हैं श्रीला प्रभुपाद। तो सभी श्रीला, इसीलिए जो भी भक्त नया इस्कॉन में आता है तो उनको सबसे पहले आप मंदिर में या सेंटर में आप देखेंगे किसी भी गुरु का इतना बड़ा फोटो या अल्टर नहीं रहता है जैसे श्रीला प्रभुपाद का रहता है। या श्रीला प्रभुपाद का अर्चा विग्रह के जस्ट अपोजिट एक विग्रह रहता है। तो उसको हम पहले प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद विग्रहों को हम प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं।
तो इसीलिए जो नए भक्त आते हैं जो भी, तो उनको पहले श्रीला प्रभुपाद का आश्रय प्रदान किया जाता है, या श्रीला प्रभुपाद को शरण ग्रहण करने के लिए कहा जाता है, उनको निर्देशित किया जाता है वैसे। ताकि वो जो शिक्षाएं उनसे, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करे, उनके लेक्चरर्स को सुने श्रीला प्रभुपाद के, और उसके बाद फिर वो गुरु को डिसाइड करें कि हमको किससे दीक्षा लेनी है और हमको किससे करना है। तो हमारा हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि श्रीला प्रभुपाद के ऊपर हमारा मेन विशेष ध्यान रहना चाहिए कि वो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं, है ना। तो कम से कम हमको श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र भी आना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र आप में से कोई हैंड रेस करके बताइए। राहुल प्रभु, वरुण प्रभु, आप लोग तो पहले बोल चुके हैं, कोई नया कोई बताओ प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। यस, सिंथिया पत्नी जी, बताइए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, बताइए। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ठीक, धन्यवाद माता जी। हाँ बताइए, नेहा माता जी आप भी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग हाँ, प्रणाम। नमः प्रणाम ओम माता। विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्नि नमस्तस्यै सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक, हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये जो प्रणाम मंत्र है, ये श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है। हम सबको ये अवश्य पाठ होना चाहिए, ये हमको सबको आना चाहिए ये। इसीलिए सबसे आ, जब हम किसी मंदिर में या सेंटर में जब जाते हैं तो श्रीला प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करके हम किसका मंत्र बोलते हैं? श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हमको आना चाहिए। या जो माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं और जो प्रभु जी लोग जो दंडवत प्रणाम करते हैं, तो हमको श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र आना चाहिए। कई लोग न बोलते हैं कि नमस्ते सरस्वती देवे, तो वो नमस्ते सरस्वती नहीं है, नमस्ते सारस्वत देवे है, वो सारस्वत है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब आप प्रणाम मंत्र आप देखेंगे किसी बुक में लिखा है, वो सरस्वती वो विद्यादायिनी वाली सरस्वती नहीं है, वो सारस्वती देवे है ना। तो इसको हमको ध्यान रखना है इसको। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद का हमको प्रणाम मंत्र आना चाहिए। और मतलब ये इसका मतलब क्या होता है कि हम एक संस्थापक आचार्य के आ, मतलब प्रणाम मंत्र आने का अर्थ है कि हम उनको आदर दे रहे हैं, हम उनको अपना प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। तो ये उसका अर्थ होता है। तो इस्कॉन में गुरु पादाश्रय कैसे होता है? इस्कॉन के इसमें मतलब 3 आश्रय हमको स्वीकार करने पड़ते हैं गुरु पादाश्रय के इसमें। 3 आश्रय वो कौन कौन से हैं? वो 3 आश्रय हैं। पहला श्रीला प्रभुपाद है, उसके बाद शिक्षा गुरु हैं और दीक्षा गुरु हैं, और उसके बाद शिष्य है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु जैसे मतलब कल ही हमने डिस्कस किया था कि दोनों श्रीला प्रभुपाद के स्टेटमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहते हैं। जैसा श्रीला प्रभुपाद ने कहा है एज इट इज, जैसे कल हमने पोस्टमैन का उदाहरण लिया था, आप में से कई लोग को याद होगा। पोस्टमैन का जो उदाहरण लिया था वही है। तो ये जो परंपरा के माध्यम से ये जो ज्ञान चला आ रहा है, वो श्रीला प्रभुपाद इस ज्ञान को देने वाले इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, और उन्हीं की पुस्तकों का अध्ययन करके, उनकी भगवत गीता का अध्ययन करके जो तात्पर्य में उन्होंने लिखा है, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और छोटी छोटी पुस्तकों का अध्ययन करके हम श्रीला प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, उसको एज इट इज प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हम अपने घर से उसमें कुछ एडिशन डिलीशन हमको नहीं करना चाहिए। जैसा श्रीला प्रभुपाद ने बताया है, आचार्य बता रहे हैं हमको, वर्तमान आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य, उस हिसाब से ही हमको करना है। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं होता, और दीक्षा गुरु को हमेशा यही ज्ञान रखना चाहिए कि वो
दीक्षा गुरु के अगेंस्ट में, मतलब या उनके विरुद्ध कुछ शिक्षा न दे। हाँ, हाँ, ये ऐसा भी नहीं होता है कि शिक्षा गुरु अलग शिक्षा दे रहे हैं और दीक्षा गुरु अलग शिक्षा दे रहे हैं। दोनों का कथन एक ही है, जो ऐसा ही इसमें ये बताया गया है। और एक भक्त का भगवान की विभिन्न माध्यमों से कृपा प्राप्त करने से उद्धार होता है। हाँ, जैसे कल डिस्कस किया था ना, चैत्य गुरु के रूप में। चैत्य गुरु मतलब परमात्मा के रूप में। फिर श्रीला प्रभुपाद की हम संस्था से जुड़ते हैं, तो ये भगवान की कृपा है, ये एक तरह से हमारे ऊपर। ऐसे नहीं तो भगवत गीता में कहा गया है ना कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित अदति सिद्धया, मतलब हजारों मनुष्य में से कोई एक भक्ति के मार्ग पर चलने का वो करता है कि हाँ, कि मैं भक्ति करूंगा, मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगा। और फिर उन हजारों में से कोई अच्छे से भक्ति करता है, साधन भक्ति करता है, 16 माला जप प्रतिदिन करता है, 4 नियमों का पालन करता है, श्रीमद् भगवत गीता भागवतम के ऊपर विश्वास रखता है, उसको पढ़ता है, उसको अपने जीवन में धारण करता है। और फिर उन हजारों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और भगवान के धाम वापस जाता है। तो ये इतना देखा जाए तो वैसे कठिन भी है, और यदि देखा जाए तो बहुत सरल है भक्ति प्राप्त करना। मतलब आज के इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनके पार्षदों की कृपा से और श्रीला प्रभुपाद जैसे संतों की कृपा से, हाँ, हम इस्कॉन से जुड़ते हैं, प्रसाद पाते हैं, कीर्तन करते हैं, अच्छा अच्छा लेक्चर क्लास हमको सुनने मिलता है, फेस्टिवल्स आयोजित होते हैं उसमें हम सेवा कर सकते हैं, यात्राओं में हम भाग ले सकते हैं, यात्रा में हम सेवा कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की। तो ये किसकी देन है? ये श्रीला प्रभुपाद जैसे संतों की, श्रीला प्रभुपाद जैसे आचार्यों की ही देन है इस मानव समाज को। तो इसका हमको फायदा उठाना चाहिए। एटलीस्ट जो कम से कम इस्कॉन से या भक्तों की संगति से जुड़ा है, उसको इस चीज को, इस मर्म को समझना चाहिए कि श्रीला प्रभुपाद एक्चुअली क्या दिए। तो सबसे जो अनमोल जो उपहार है हमारे लिए श्रीला प्रभुपाद दे के गए हैं, वो है उनकी पुस्तकें। श्रीला प्रभुपाद ने रात रात भर जग कर के ये पुस्तकें लिखी हैं। हाँ, हाँ, और श्रीमद् भागवतम का आ, उसका तात्पर्य लिखा है, भगवत गीता, और उसके बाद चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तकें श्रीला प्रभुपाद ने लिखी हैं। तो ये उनका बहुत विशेष, और रात रात भर जगते थे वो। हाँ, तो ये कोई साधारण नहीं है। एक एक बार क्या होता है कि एक जो सेवक रहते हैं श्रीला प्रभुपाद के, जो सर्वेंट रहते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि श्रीला प्रभुपाद, रात के 11 या 11:30, नहीं 11:30 नहीं, 2 या 2:30 बज रहे होंगे रात को, आधी रात को। तो वो कुछ पानी वगैरह पीने के लिए उनके जो सेवक थे, जो सर्वेंट थे, वो उठे श्रीला प्रभुपाद के। और श्रीला प्रभुपाद चुपचाप बैठे हुए थे। तो वो सर्वेंट जाके धीरे से श्रीला प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि श्रीला प्रभुपाद, आज आप कुछ लिख नहीं रहे हैं, क्या बात है? तो श्रीला प्रभुपाद का आंसर सुनिए। श्रीला प्रभुपाद के आंसर देते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि आज मुझको कृष्ण डिक्टेशन नहीं दे रहे हैं, भगवान कृष्ण मुझे नहीं बता रहे हैं कि क्या लिखना है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ये कितनी कोई साधारण बात नहीं है। भगवान स्वयं उनको आकर डिक्टेशन देते थे। तो श्रीला प्रभुपाद कोई ऐसे साधारण गुरु या साधारण आचार्य नहीं है। हाँ, वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। भगवान के द्वारा उनको शक्ति प्रदान की गई थी, तभी वो में जाके अपने गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने इतना प्रचार कार्य किया। न भूतो न भविष्यति, ये न कभी हुआ था और न कभी होगा ये ऐसा प्रचार। हम्म। तो ऐसे उनकी हमको मतलब उनकी कृपा हमको प्राप्त होती है चैत्य गुरु के रूप से। फिर श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, फिर गुरु परंपरा के माध्यम से हम कनेक्ट होते हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के माध्यम से, हरि नाम से, शास्त्र हमको पढ़ने सुनने मिलता है, कक्षाएं हम सुनते हैं, भक्ति के 9 अंग में से किसी भी एक अंग से हम सेवा कर सकते हैं, या 9 के 9 अंग से हम सेवा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो भगवान की ऐसी बहुत असीमित कृपाएं हमारे ऊपर, हमारे लिए उपलब्ध हैं, पर बशर्ते कि हम उसको
अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, बार बार यहाँ पर इम्फेसाइज किया जाता है कि श्रीला प्रभुपाद जो हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है उसके लिए पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। ये इस बात को हमको गांठ बांध करके रखनी चाहिए, इसको हमको याद रखना चाहिए कि श्रीला प्रभुपाद संस्थापक आचार्य होने के वजह से वो सबसे पूर्व प्रतिष्ठित और सबसे सीनियर शिक्षा गुरु हैं वो। हाँ, उनको हमको इसीलिए यहाँ पे जितने भी सीनियर भक्त लोग रहते हैं वो सबसे पहले सबको श्रीला प्रभुपाद की शरण ग्रहण कराते हैं। हाँ, श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हम इवन जो आरती वगैरह भी गाते हैं तो उसमें भी अपने गुरु का प्रणाम मंत्र ना गाकर हमेशा श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र ही गाया जाता है। या आगे की कक्षा में, हम कल की कक्षा में देखेंगे कि गुरु पूजा का कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो ये गुरु पादाश्रय के बारे में ये डिस्कशन हुआ जो हमने आपको बताया यहाँ पर। उसके बाद आता है कि गुरु का चयन हमको किस प्रकार से करना चाहिए। हाँ, और प्रामाणिक गुरु की क्या क्या योग्यताएं रहती हैं। और शिष्य की भी ऑफ कोर्स योग्यता, ऐसा नहीं है कि हम शिष्य बन रहे हैं तो बहुत बड़ा कोई अपने गुरु के ऊपर एहसान कर रहे हैं। एक्चुअली गुरु हमारे ऊपर, परंपरा हमारे ऊपर कृपा करती है। और हमको अपात्र होते हुए भी हमको पात्रता प्रदान करती है। हाँ, कि ये लो भाई, तुम्हारी कोई पात्रता नहीं है फिर भी हमको भक्ति प्रदान कर रहे हैं, तो ये आचार्यों की, गुरु वर्गों की हमारे ऊपर कृपा रहती है। तो प्रामाणिक गुरु के क्या क्या लक्षण होने चाहिए यहाँ पर बताया गया है। तो उपदेशामृत के इसमें श्लोक में वर्णन आता है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्यात्। उपदेशामृत के इस श्लोक क्रमांक 1 में वर्णन आता है कि एक भद्र व्यक्ति बोलने के वेग को, वाचो वेगम बोलने के वेग को, मनस क्रोध वेगम मन के वेग को, मनस मतलब मन के वेग को, क्रोध मतलब क्रोध के वेग को, और जिह्वा मतलब जिह्वा इस जीभ के वेग को, हाँ, उदर उदर और उपस्थ, उपस्थ मतलब जननेंद्रिय, उदर मतलब पेट, उदर पेट के और जननेंद्रियों के वेग को जो नियंत्रित कर सकता है। 6 वेग को, कौन कौन से 6 वेग हैं? वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, और पेट के उदर के वेग को, और उपस्थ जननेंद्रियों के वेग को। इन 6 वेगों को जो नियंत्रित कर सकता है वह संपूर्ण विश्व में शिष्य बनाने के योग्य है, या वो शिष्य बना सकता है। तो ये प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए कि ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? मुंडक उपनिषद बताती है कि तद्विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रितयम ब्रह्मनिष्ठम। तो बोलते हैं कि इन आध्यात्मिक विषयों को हमको समझने के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति को बड़े विनम्रता पूर्वक, हाथ में एक लकड़ी लेकर, एक हाथ में मतलब ऐसा लकड़ी लेकर जाना चाहिए, गुरु के पास हमको जाना चाहिए जो वेदों में पारंगत हो, और परम सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो। एक्चुअली ये हाथ में लकड़ी नहीं है, वो दांत में लकड़ी, मतलब दांत में तिनका, दंते तृणधरी मतलब दांत में तिनका खोज के हमको इतने विनम्रता से हमको जाना चाहिए। वो हाथ में लकड़ी एक्चुअली वो लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। तो ये हमको समझना चाहिए कि इतने विनम्रता पूर्वक हमको गुरु की समकक्ष हमको जाना चाहिए कि, तो कपिल मुनि भी बताते हैं, भगवान कपिल का जो शिक्षामृत है भागवतम में, उसमें भी बताते हैं कि जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो कोई बनावटी ज्ञान नहीं बताते। वो क्या करते हैं कि जो ज्ञान उनको परंपरा से प्राप्त होता है उसे ही, उसमें वो दृढ़ता पूर्वक स्थित होते हैं, उसको पालन करते हैं। ब्रह्मनिष्ठम इसलिए बताया गया कि ब्रह्मनिष्ठम, इसलिए ये गुरु की 2 योग्यताएं हैं। तो पहला योग्यता क्या है कि उसको वेद ज्ञान शिष्य परंपरा में उसने प्राप्त किया हो।
और दूसरा क्या है कि वो भक्ति में दृढ़ रूप से स्थित हो, इन चीजों को वो फॉलो करता हो। ऐसा नहीं कि बस पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा हूं और मैं दूसरों को ज्ञान बघार रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो उन्हें बड़ा विद्वान होना आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल उपयुक्त प्रामाणिक गुरु से उसने श्रवण किया हो और उसको अपने जीवन में उसको अंगीकार कर रहा हो, तब तो वो प्रामाणिक गुरु बनने के योग्य है। तो ये कौन बताता है? भगवान कपिल देव बताते हैं, अपनी माँ को उपदेश देते हैं भागवतम में। हाँ, तो इस प्रकार से हमको अ, ये गुरु की, प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं हैं, है ना। और गुरु का चयन करते समय हमको तीन चार चीजें हमको याद रखनी चाहिए। कि पहले तो हमको 1 साल का प्रशिक्षण, इन द सेंस मतलब हमको भक्तों के संग में रहना चाहिए, देखना चाहिए, और प्रभुपाद का आश्रय लेना चाहिए। जैसे अभी मैंने कुछ ही देर पहले बताया, श्रील प्रभुपाद का आश्रय। और दीक्षा और शिक्षा गुरु का पादाश्रय। हाँ, शिक्षा गुरु का पादाश्रय का अर्थ है कि उनसे शिक्षा प्राप्त करना। और दीक्षा गुरु का पादाश्रय का अर्थ होता है कि उनसे माला प्राप्त करना, पहले उनकी दी हुई माला पर जप करना, उनके बताए हुए जो बताते हैं कि हरि नाम करो, हाँ, 4 नियमों का पालन करो, उसको उसको फॉलो करना, और फिर उसके बाद हरि नाम दीक्षा लेना, फर्स्ट इनिशिएशन जिसको बोलते हैं। तो ये गुरु चयन के 4 कारण हैं। हाँ, तो इसको हमको 1 साल का प्रशिक्षण में क्या रहता है कि मतलब भक्ति के इसमें हमको अलग अलग सेंटर या मंदिर जाके हमको थोड़ी बहुत वहां पर सेवा करना, 4 नियमों का पालन करना, अपने घर में भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद पाना, 16 माला का प्रतिदिन जप करना, और प्रातः कालीन उठ के घर में कीर्तन करना, मंगल आरती वगैरह अटेंड करना, यदि हमारा घर दूर है तो। और यदि पास में है तो हमको सेंटर में एटलीस्ट कम से कम जो एकादशी की तिथि है, संडे जैसे छुट्टियों का दिन है, और जो माधव तिथियां आती है, एकादशी, नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इन ये सब महत्वपूर्ण दिवसों पर हमको मंदिर में जाके सुबह से प्रोग्राम अटेंड करना, भक्तों के साथ बैठ के जप करना। तो ये सब करने से हमारा भक्ति क्या होगा, और परिपक्व होते जाता है। तो ये धीरे धीरे हमको ट्रेनिंग लेना चाहिए, और प्रभुपाद का आश्रय लेना चाहिए, उनका प्रणाम मंत्र हमको बोलना चाहिए। और हमको ये प्रभुपाद के इसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो संस्थापक आचार्य होने के साथ साथ पूरे प्रतिष्ठापित शिक्षा गुरु हैं वो हमारे। हाँ, और इस्कॉन के जो आध्यात्मिक अधिकारियों से हमको मार्गदर्शन लेना चाहिए, जो सीनियर डिवोटीज हैं, उनसे हमको आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ें, इस प्रकार से हमको जिज्ञासा करनी चाहिए, उसने उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। फिर उसके बाद दीक्षा और शिक्षा गुरु का हमको पादाश्रय लेना चाहिए। हाँ, तो एक्चुअली जो गुरु चुनने का अधिकार है वो हम सबका एक राइट है, मतलब अधिकार है कि हम किसी भी गुरु को चुन सकते हैं। हाँ, हाँ, उनका, और वो अपने बुद्धि का उपयोग करके गुरु को चुने। हाँ, ऐसा नहीं कि इसने बता दिया उसने बता दिया, ठीक है वो सब तो ठीक है, पर फिर भी जो आखिरी जो अंतिम निर्णय है, जो आखिरी कॉल है हमारा, वो हमारा होना चाहिए। इसका कोई ऐसा, कोई यदि हमसे जबरदस्ती करता है कि नहीं आप इसी से दीक्षा लो या मेरे ही गुरु से दीक्षा लो, तो वो अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्कॉन में ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कुछ लोग करते हैं, या जो बताते हैं कि नहीं इन्हीं से लो, तो हमको 2 4 गुरुओं से हमको सुनना चाहिए, या जो सेंटर में आते हैं, या फिर हमने किसी से सुना हो, या वहां पर मंदिर में या सेंटर में जो भक्त लोग या सीनियर डिवोटी के जो गुरु हैं, उनके बारे में भी सुनना चाहिए हमको। उनसा उनका भी आजकल तो यूट्यूब में हर चीज उपलब्ध है, बहुत इजी गोइंग हो चुका है। हाँ? और उसके बाद हमको गुरु की आराधना हमको प्रारंभ करनी चाहिए, मतलब श्रीला प्रभुपाद का जब हम जप शुरू करते हैं तो पहले श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हमको बोलना चाहिए, और उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य जो पंच तत्व मंत्र है वो 3 बार हमको बोलना चाहिए। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमको शुरू करना चाहिए अपनी माला के ऊपर। हाँ, हाँ, तो इस प्रकार हरि नाम, फिर उनके जो भक्त हैं, जिन जो गुरु से जिन्होंने दीक्षा ली, उनसे
शिक्षा लेके या उनसे संपर्क करके हमको दीक्षा के लिए अप्रोच करना चाहिए। जैसे आप सभी लोग अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग सेंटर से हैं आप लोग, आप सब लोग सभी अलग अलग इसके शिक्षा गुरु का आप संपर्क में होंगे, और जो भी आपने गुरु को डिसाइड किया होगा उनसे आप दीक्षा लेने की तैयारी कर रहे होंगे। तो और जब दीक्षा हमारी हो जाती है तो उसके बाद फिर हमको गुरु के आदेश अनुसार हमको शिक्षा गुरु हमको स्वीकारने चाहिए। ठीक है, इसके पहले जो भी हमारे शिक्षा गुरु रहे हों, पर हमको गुरु के आदेशानुसार हमको फिर शिक्षा गुरु, गुरु जी बोलेंगे कि हाँ आप इनसे ही सुनो या इनको सुनो या इनको फॉलो करो, तो हमको वैसे करने का प्रयास करना चाहिए। तो बोलते हैं कि बोलते हैं कि व्यक्तिगत प्रचार मतलब गुरु कैसे रहता है, तो यहाँ पे बताओ चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि आचार प्रचार नामेर करह दुई कार, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। मतलब आप हरिनाम से संबंधित दोनों दायित्व साथ साथ निभाते हैं अपने आचार और प्रचार के द्वारा, इसलिए आप समस्त जगत के आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि आप सबसे बड़े भक्त हैं। तो सनातन गोस्वामी यहाँ स्पष्ट रूप से विश्व के प्रामाणिक गुरु की परिभाषा दे दी। दो योग्यता बताई, जो शास्त्र पूर्ण आचरण और प्रचार करता है, और यही वही प्रामाणिक गुरु हो सकता है। और प्रामाणिक गुरु ऐसा नहीं कि केवल सन्यासी ही हो सकता है, यह भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जिसने त्रिदंडी संन्यास लिया है वही प्रामाणिक गुरु होगा। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नय जयी कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। मतलब यदि किसी को कृष्ण विज्ञान प्राप्त है तो वो आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। हाँ? और वो चाहे वो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, कोई भी हो, वो ऐसा जो कृष्ण तत्ववेत्ता में पारंगत है, जो कृष्ण तत्ववेत्ता है उसमें पारंगत है, वो गुरु बनने के लायक है। ऑफ कोर्स जीबीसी के कुछ नियम हैं, कुछ वो हैं, तो उसको भी फॉलो करना चाहता है कोई, अपने मन से ऐसे गुरु नहीं बन सकता है। सोसाइटी के कुछ नियम है उसको फॉलो करना रहता है, तभी वो होते हैं। तो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का कल जैसा डिस्कस किया था कि सभी को उन्होंने गुरु बनने के लिए कहा है, प्रोत्साहित किया क्या कि आमार आज्ञा गुरु है तारो ए देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। मेरी आज्ञा है कि तुम गुरु बन जाओ और जिसको देखो उसको क्या करना है, बात करना है, कृष्ण का उपदेश देना है। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करो, कृष्ण के मंदिर में आओ, कृष्ण की सेवा करो, यही हमको ज्ञान देना है। तो हमको ये सब चीज हमको समझना चाहिए। तो उनसे हमको, जिससे हम दीक्षा ले रहे हैं उनसे भी हमको श्रवण करने की आवश्यकता है, हमको उनका भी लेक्चर वगैरह सुनना चाहिए ताकि हमको रियलाइजेशन हो, कुछ अनुभूति हो। और हमको हमेशा ये इस्कॉन लॉ बुक में है कि ये एक शिष्य का एक ये निजी दायित्व है कि वो अपनी बुद्धि लगाकर एक भक्त को अपना आध्यात्मिक गुरु चुने। एक भक्ति अपने शिष्य को भागवत, जो भक्ति रहती है, अपने भक्त ही अपने शिष्य को भागवत धाम ले जाने की क्षमता के प्रति परिपक्व और सुदृढ़ श्रद्धा के बाद ही उनसे दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए, यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हमको प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए। ऑफ कोर्स इस्कॉन में ऑलमोस्ट जो गुरु के पदवी में है वो सभी लोग प्रामाणिक है। तो गुरु का चयन हमको उसकी जो गुरु की योग्यताएं हैं इस हिसाब से हमको देखना चाहिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं। हाँ? और जैसे श्रवण करने के बाद भी और कभी कभी हमको उनसे प्रश्न भी हमको पूछना चाहिए, या कहीं गुरु इंडिया में कहीं हैं तो हम ऐसे जगह पे जाएं जहाँ पे वो मैं मतलब हम उनसे मिल सकते हैं। हाँ? जैसे फेस्टिवल्स वगैरह के समय या व्यास पूजा के समय जाएंगे तो उस समय वो बिजी रहते हैं गुरु, पर ऐसा कुछ अपॉइंटमेंट लेके या उनके जो सेक्रेटरी है उनसे अपॉइंटमेंट लेके, या हम गुरु के पास कभी गए मिलने के लिए जहाँ पर गुरु वास करते हैं या जहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया है अपना, वहां पर गुरु से मिलके अपने पर्सनल क्वेश्चन, जो अपने झिझक है उसको दूर करनी चाहिए, उनसे मिलकर उनसे गोष्ठी करनी चाहिए। कम से कम यहाँ पर 1 साल का समय दिया है, पर फिर भी हमको उनसे एक बार कम से कम मिलना चाहिए दीक्षा लेने के पहले,
हाँ, कि जिन इस इनको मैं दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, तो इनसे बात करूँ, अपने मन की जो भावनाएं हैं उनके सामने हमको व्यक्त करनी चाहिए, मतलब और कैसे विनम्र रूप से, ऐसे चैलेंजिंग वे में नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर गुरु भी एक दूसरे से फिर जब वार्तालाप होती है तो गुरु भी समझता है उनके बात करने की शैली से, हाँ, कि ये शिष्य बनने के लायक है या नहीं है ना। तो उनसे उनका श्रवण करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे गोष्ठी, उनसे वार्तालाप करना चाहिए। और दूसरी सबसे विशेष बात है कि हमको सामाजिक धारणाओं के आधार पर हमको गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए, कि अरे इनके गुरु हैं, उसके गुरु हैं, उसके गुरु हैं, सबके आध्यात्मिक गुरु हैं, चलो सबके हैं तो हम भी बना लेते हैं एक फैशन, हमारे भी एक गुरु। हाँ, ढोंगी गुरु को गुरु बना लिया तो मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ, तो इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि मतलब गुरु का चयन बहुत सावधानी पूर्वक हमको करना चाहिए। बोलते हैं कि जीव गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी जो हैं, और षड गोस्वामी में से सबसे छोटे हैं, तो वो बताते हैं कि हमको किसी को गुरु वंशा अनुसार अथवा सामाजिक धारणाओं के आधार पर दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। एक व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु ढूंढना चाहिए वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ये चैतन्य चरितमृत का कथन है कि हाँ, हमारे परंपरा में, मतलब हमारे वंश में आ रहे हैं तो यही हमारे गुरु, तो ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। पर कई ऐसे ढोंगी गुरु रहते हैं जो जिनको सब कुछ चलता है। मतलब चाय कॉफी भी पी रहे हैं, प्याज लहसुन भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, गांजा भी पी रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि भोले का प्रसाद है। और मांसाहार भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, और रात में उनका अलग कुछ चरित्र रहता है और सुबेरे चरित्र कुछ अलग रहता है। तो ऐसे गुरु से हमको सावधान रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जैसा गुरु वैसा चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। हाँ, ये गुरु तो नरक में जाएगा ही जाएगा, ऐसा गुरु, और शिष्य को भी साथ में लेके जाएगा। तो एक बार यमुनाचार्य की एक कथा आती है ऐसी, उसमें और यमुनाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जाते रहते हैं। तो जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा अजगर सांप मरा हुआ रहता है, और उसको बहुत सारी चींटियां क्या करती हैं, खा रही होती हैं उस मरे हुए अजगर सांप को। तो उनके शिष्य को वो बोलते हैं, वो संत उनको बुलाते हैं कि आओ इधर आओ, देखो बोले। तो बोले कि बोले ये जो अजगर सांप जो था, वो पिछले जन्म में गुरु की पदवी धारण किया था इसने। हम्म? और ये जो चींटियां हैं, ये जो शिष्य, ये शिष्य है, शिष्य रूपी जो चींटियां हैं, जो इनके सब शिष्य बने थे, आज गुरु का अंत होने के बाद वो अभी भी गुरु को खा रहे हैं, मतलब अपने ही गुरु को खा रहे हैं, उसी का मांस खा रहे हैं। तो ऐसे गुरु होने से इसीलिए कहा जाता है शास्त्र में कि गुरु का जो पद होता है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, गुरु का अर्थ होता है भारी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद होता है। कि दीक्षा गुरु जो है वो अपने शिष्यों को उनके सारे पाप लेता है और उनको इस भव बंधन से मुक्त कराता है। ये साधारण बात नहीं है। ये गुरु में भी योग्यता नहीं होती, ये परंपरा से चूंकि कनेक्ट है, और परंपरा किससे कनेक्ट है, कृष्ण से कनेक्ट है, तभी ये सब चैनलाइज हैं, ये चीजें एक जैसे। हम्म। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक धारणाओं के आधार पर हमको गुरु नहीं बनाना है, और अपनी विवेक से, अपने बुद्धि से हमको गुरु का चयन करना चाहिए। यदि हमको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है तो हमको सीनियर डिवोटी से हमको बात करना चाहिए कि क्यों हम ऐसे गुरु को हम चयन क्यों करें, क्यों कर रहे हैं हम ऐसे, गुरु से हम दीक्षा क्यों ले रहे हैं। हमको शुरू शुरू में नहीं पता रहता है, हम ले लेते हैं, पर गुरु की योग्यताएं और ये सब पढ़ने के बाद, और कुछ कुछ गुरुओं के स्पेसिफिक क्वालिटी रहती है, तो अपने गुरु की भी एक कुछ बहुत सारी स्पेसिफिक क्वालिटीज हमको पता होना चाहिए जिससे हम दीक्षा ले रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में
रखनी चाहिए हमको। अ, तो गुरु के चयन में ये भी होता है कि यहाँ पे प्रामाणिक गुरु के योग्यता के बारे में और कुछ एक दो कथन है, उसके बारे में भी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में एक कथन आता है कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णान्तम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम। बोलते हैं यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करनी है तब उसे एक प्रामाणिक गुरु को खोजकर उनसे दीक्षा लेना और उनके प्रति शरणागत होना चाहिए। ये गुरु की योग्यता की है कि वह विवेचनाओं द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों का साक्षात्कार कर चुका है और लोगों को इन साक्षात्कार के प्रति आश्वस्त करता है कि ये महाजन जिन्होंने समस्त भौतिक चिंताओं से दूर होकर परम परमेश्वर भगवान की शरण ग्रहण की है, एक प्रामाणिक गुरु माने जाने चाहिए। प्रामाणिक गुरु का जैसे लक्षण दिया था ना, तो उसमें एक और चीज यहाँ पर बताते हैं कि भाई वो उसको शास्त्रों की विवेचनाओं के बारे में उसको पता होना चाहिए और उनका जो निष्कर्ष है उसका साक्षात्कार उस व्यक्ति को होना चाहिए, तभी वो प्रामाणिक गुरु है। और अपने साक्षात्कार के मतलब जो उनको साक्षात्कार को जो रियलाइजेशन जो हुआ है वो बहुत ही सरल शब्दों में हम जैसे बद्ध जीवों के समक्ष वो प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक प्रामाणिक गुरु की योग्यता है जो यहाँ पर बताई गई है। तो बोलते हैं यहाँ पर इसीलिए बोलते हैं कि हमको क्या गुरु है, हमको ये लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं चाहिए। गुरु क्या है, इसलिए हमको बस ये समझना चाहिए कि तद विज्ञानार्थ वो उस विज्ञान में, उस आध्यात्मिक विज्ञान में वो निपुण हो। और आध्यात्मिक जीवन के विज्ञान के बारे में वो बताए हमको। और हमको गुरु के समीप जाना चाहिए। और गुरु कौन है, गुरु का कार्य क्या है, भगवान का वफादार सेवक, लॉयल डिसाइपल जिसको बोलते हैं। तो यही बहुत सिंपल है। ये गुरु का बहुत बड़ा वो नहीं है डेफिनेशन कि हाँ क्या होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए वो, योग्यता होनी चाहिए उसमें कि परंपरा से आ रही प्रणाली को वो स्वीकार करे। श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, रामायण, महाभारत में उसका विश्वास हो और उन जैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है उस हिसाब से वो अपने जीवन को यापन करे और उसी हिसाब से अपने साक्षात्कार के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर हम जैसे बद्ध जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें। तो ये गुरु की योग्यता होनी चाहिए, ये प्रामाणिक गुरु का चयन है। यहाँ पर यही बताया गया है। तो बोलते हैं कि अब ये दीक्षा की क्या क्या प्रतिज्ञाएं होती हैं, क्या क्या हैं इसमें, दीक्षा की प्रतिज्ञाएं क्या होनी चाहिए। तो जैसे वर्णन आता है कि जो हम चार नियम जो पालन कर रहे हैं, चार नियम पालन कर रहे हैं, तो उसमें से चार नियम है। पहला नियम है मांसाहार नहीं करना। मांसाहार नहीं करना मतलब मांस नहीं खाना किसी का। अब कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मांस खाने में क्या बुराई है, भाई हम तो नहीं काट रहे हैं मांस। या हम तो किसी को पकड़ के नहीं काट रहे हैं। अरे भाई उसकी भी दुकान चलनी चाहिए, उसका भी जीविकोपार्जन होना चाहिए। तो जो मांस खाता है, जो मांस काटता है, या जो मांस खाने, काटने, पकाने, लाने, ले जाने, बेचने या खरीदने, जो भी इन कार्यों में संलिप्त रहता है, शास्त्र बताते हैं उसको एक जैसा ही फल मिलता है जैसा मांस खाने का फल है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने नहीं काटा है, मैंने नहीं लाया, मैंने तो उसकी उल्टा हमने तो उसका वही किया है, सपोर्ट किया है उस दुकानदार को, उसका भी तो घर चलना चाहिए। तो ये गलत है। अपने जीभ की तुष्टि के लिए हम किसी निरह प्राणी को, किसी बेजुबान प्राणियों को हम मार रहे हैं। आप एक कॉमन सेंस देखिए कि यदि हमको कोई ऐसे चिमटी काट दे, तो हमको कितना दर्द होता है, या कोई सुई चुभा दे हमारे शरीर में तो हमको कितना पेन होगा। अरे उस प्राणी को हम काटते हैं, हाँ,
हम मतलब यहाँ पर आप अपने बारे में या मेरे बारे में ऐसा मत समझिएगा। हमका मतलब इन जनरल मैं इनसेस में बोल रहा हूँ, जो भक्ति मार्ग में नहीं है, कॉमन पीपल लोग, वो अपनी जीभ की तुष्टि के लिए इस चीज को करते हैं। उसको काटते हैं। यदि सही में थोड़ा सा भी यदि किसी के इसमें दया होगा और वो काटते हुए पशु को देख ले, तो थोड़ी सी भी यदि दया भावना है उसमें ना, तो वो मांस खाना छोड़ देगा। बहुत सिंपल सी चीज है कि ये मांसाहार हमको नहीं करना है। मांसाहार करने से क्या होता है, जो चार स्तंभ हैं धर्म के, उसमें से जो पहला स्तंभ है दया, वो हमारे अंदर बिल्कुल समाप्त हो जाती है। हाँ? हमको केवल मैं और मेरा, और मैं कैसे एंजॉय करूं, खाऊं पीऊं और कैसे मजा करूं, मैं हम इसी में सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ओरिएंटेड हम हो जाते हैं। तो ये मांसाहार जो है वो दया को नष्ट कर देता है, जो पहला धर्म का आधार स्तंभ है। तो इसलिए हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर दया की भावना दूसरे जीवों के प्रति विद्यमान रहे। इसीलिए शास्त्र इसको बताता है ना। दूसरा स्तंभ है अ, तप का। दूसरा स्तंभ है तप, की हमारी तपस्या कैसे क्षीण होती है। तो बोलते हैं कि अवैध संग करने से, अवैध स्त्री संग, या जो पुरुष अवैध स्त्री संग करता है, या जो अ, महिला है वो अवैध पुरुष संग करती है, तो इससे क्या होता है कि जो तपस्या भंग हो जाती है। जो तपस्या की है, तपस्या करने की इच्छा नहीं होगी हमारी। हम बस आनंद खोजते रहेंगे उसी में। विपरीत लिंग के प्रति हम आनंद का वो करते रहेंगे। तो ये हमको इनसे बचना चाहिए। और ये भी श्रीला प्रभुपाद ने कई जगह इम्फेसाइज किया है कि हमको मतलब जो है, जो सेक्स लाइफ है, जो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको केवल अपने पत्नी से ही संतान उत्पत्ति के लिए हमको अ, मतलब अपनी काम वासना को तृप्त करना है। ऐसा नहीं कि जिससे जो जहां मिल गया कुत्ते बिल्ली के जैसा किसी से भी हम इंगेज हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते रहे शादी के बाद भी, एक्स्ट्रा मैरिटल हमारे अफेयर्स रहे। इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद कई अपने विदेशी भक्तों को इवन ये भी कहते हैं कि हमको जो सेक्स लाइफ है गृहस्थ लाइफ में, कम से कम हफ्ते में एक दिन या फिर 10 दिन में जो, या महीने में एक बार, ऐसे अपने भक्तों को उन्होंने छूट दिया। पर कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी पत्नी के प्रति ही या अपने पति के प्रति ही मतलब वफादार रहें, लॉयल रहें। तो ये जो अवैध संग है, इससे भी हमको बचना चाहिए। इससे हमारी तपस्या नष्ट हो जाती है। ये धर्म का दूसरा आधार स्तंभ है। तो तीसरा बोलते हैं कि नशा, नशा वर्जन करना, मतलब नशा इत्यादि वगैरह नहीं करना। नशा इत्यादि नहीं करने का इसमें क्या क्या आता है कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, चाय, कॉफी और शराब का सेवन, गांजा, अफीम, चरस, हाँ, हाँ, हेरोइन, कोकीन, सूखे पाउडर का नशा, ये सब, और इंजेक्शन, और जो दवाइयाँ हैं जिसमें आजकल जो प्रतिबंधित दवाइयाँ रहती है वो मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, उनसे भी हमको बचना चाहिए। नशा करने से क्या होगा, हमारे अंदर जो पवित्रता है ना, वो नष्ट हो जाती है नशा करने से। इसलिए शास्त्र कहता है कि हमको नशे से भी बचना चाहिए। हमको नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। आप देखें जो नशेड़ी गंजेड़ी या जो शराबी कबाबी रहता है, वो या तो नाली में गिरा रहेगा, या कहीं पे इतना नशा कर लेगा या इतना इंजेक्शन कर लेगा, इतना सूखा पाउडर ले लेगा कि वो कहीं भी गिरा रहेगा, कहीं भी पड़ा रहेगा। एकदम अजीब टाइप के उन लोग रहते हैं। तो ये, इससे भी हमारी जो सोचने की जो क्षमता है, जो पवित्रता है, वो सब नष्ट हो जाती है हमारी। तो नशे से हमको बचना चाहिए। हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते नशे के इसमें होने से। हाँ।
तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और ये धर्म का तीसरा स्तंभ है। तो हमने अभी तक 3 स्तंभ हमने देखे। दया, तप, शौच। शौचम का अर्थ होता है शुद्धता, शुद्धिकरण, पवित्रता, इसके बारे में बताया गया है। और ये कोई ऐसा साधारण श्लोक नहीं है, ये भागवतम का 17वें अध्याय का 24वां श्लोक है। इसको आप देखेंगे भागवतम का पहले स्कंद में 17वां अध्याय का 24वां श्लोक, इसी में से श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं। तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। और चौथा जो है, धर्म का जो चौथा पैर है, वो है द्युत क्रीड़ा। सत्यम मतलब सत्यता हमारी नष्ट हो जाती है। हाँ, हम जुआ खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए। तो ये सब चीजें हमको नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो सत्यता है वो, हम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हम बोलते जाते हैं हमको इन सब चीजों से। तो ये 4 चीजें जो हैं, ये दीक्षा के समय इन 4 नियमों का जो पालन है, यही दीक्षा के समय हमसे गुरु हमको पूछते हैं कि ये 4 नियमों का पालन आप करोगे कि नहीं। तो ये दीक्षा की प्रतिज्ञाएं हैं एक शिष्य के रूप में। हाँ, ये हमको पालन हमको करना चाहिए। तो बोलते हैं कि श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि यदि आप इन 4 नियमों का पालन नहीं कर सकते तो मैं आपको सुरक्षित नहीं रख सकता। श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्यों से बोलते हैं। और ऑफ कोर्स श्रीला प्रभुपाद की जो शिष्य हैं वो भी अपने शिष्यों से यही करेंगे। सुरक्षित नहीं रख सकूंगा मतलब मैं उनका जो है दायित्व अपने ऊपर नहीं लूंगा। फिर जो ये नियमों का पालन नहीं करेंगे, वहीं फिर संबंध नष्ट हो जाता है एक गुरु का शिष्य से और एक शिष्य का गुरु से। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। इसकी आ, तो ये इसलिए हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए कि दीक्षा के बाद हमको 4 नियमों का पालन बड़े स्ट्रिक्टली हमको करना चाहिए। इसलिए इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, जो 16 माला जप नहीं करते हैं और 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो वो मेरे शिष्य नहीं है। मेरे शिष्यों को इन हमेशा इन नियमों का पालन करना चाहिए। वो स्वर्ग में हो या नरक में हो, श्रील प्रभुपाद का ये बड़ा वो है। इसीलिए हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम 4 नियमों का पालन करें और इसमें से हम क्या करें। तो इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए हमको। तो बोलते हैं कि ये यदि हम इन नियमों का हम यदि पालन नहीं करते हैं, तो फिर हम हमारी जो क्या है प्रतिज्ञा है, हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद हमको शिष्य के रूप में भी स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। फिर हमारा गुरु से संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो बोलते हैं कि तो श्रील प्रभुपाद एक पत्र लिखते हैं संकर्षण को, अपने शिष्य को। आप में से यदि कोई उसको पढ़ना चाहता है तो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। 1 मिनट। हाँ, ये पहला पैराग्राफ यदि आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो वो हैंड रेस करके हाँ पढ़ सकता है। यस, संदीप कुमार प्रभु, पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। पहला हरे कृष्ण पैराग्राफ प्रभु। पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, पढ़िए। अगर आप अभी भी आध्यात्मिक गुरु को दिए वचन को निभाने में असमर्थ हैं, अपने आप को भक्त अथवा शिष्य कहने का क्या अर्थ है या ढोंग है?
आपको इस प्रकार सोचना चाहिए कि आपने अपने गुरु को यह वचन दिया है कि अब अपवादहीन रूप से ही आपको इसे निभाना है, अन्यथा अपने आप को शिष्य या भक्त कहने का कोई अर्थ नहीं। यह आपको कृष्ण भावनामृत में तीव्र रूप से अग्रसर होने के लिए बाधित करेगी। तपस्या के बिना विकास का कोई प्रश्न नहीं। अगर भौतिक जगत आपको इतना ही सुंदर प्रतीत होता है कि आप कोई भी वस्तु त्याग नहीं कर सकते, तो सभी भक्ति कार्य छोड़कर जैसे पहले थे वैसे ही पुनः बन जाएं। अगर आप स्वयं को भक्त कहते हैं तो क्षमता से सेवा करते हैं और क्षमता से सेवा करते हैं, तो आपको अपवादहीन रूप से सभी 4 नियमों का प्रत्येक परिस्थिति में पालन करना होगा। एक या दो बार क्षमा करना कृष्ण के लिए कठिन नहीं है, परंतु बार बार क्षमा करना उनके लिए भी कठिन है, और संभावना है कि आप सब कुछ खो बैठे, इतना अधिक समय नष्ट करने के बाद भी। शंकरशन को लिखे पत्र से, बंबई 31 दिसंबर 1972। थैंक यू प्रभु जी। हरे देखिए कृष्ण। यहाँ पे बड़ा स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है, हाँ, कि हमको तपस्या, मतलब ये 4 नियमों का पालन करना हमको कितना आवश्यक है। हाँ, तो तपस्या के बिना जो है हम भक्ति मार्ग में हम प्रगति नहीं कर सकते। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते भी है कि तपस्या के बिना विकास का कोई प्रश्न नहीं है। विकास मतलब किसमें? आध्यात्मिक जीवन में विकास करने का। तो कई बार हमको हमारे चूंकि हम गृहस्थ लाइफ में हम सभी लोग रहते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस, प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं। तो उसको हमको सीनियर डिवोटी से या अपने शिक्षा गुरु से या प्रामाणिक गुरु से हमको प्रश्न पूछ के उसको हमको कैसे हमको उसको टैकल करना है, ये हमको समझना चाहिए। यदि हमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर श्रील प्रभुपाद वही बोलते हैं कि यदि ये सब आप नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर ये भक्ति के कार्य को छोड़कर आप वापस पुनः उसी में चले जाइए, फिर से ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी। खाओ पियो और मजा करो फिर से वैसे ही। तो थोड़ा सा हमको तपस्या, थोड़ा सा अपने जिह्वा के ऊपर हमको कंट्रोल होना चाहिए, और हमको ये 4 नियमों का पालन बहुत कड़ाई से हमको करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हो सकता है परिस्थितिवश, कभी कभी इन 4 नियमों में से कुछ गलती हो, तो हो सकता है कि ठीक है, कृष्ण के लिए, मतलब बोलते हैं ना कि कृष्ण के लिए कठिन, ठीक है चलो, 1-2 बार माफ कर दिया, 2-3 बार माफ कर दिया, चलो, पर बार बार हम वही 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 कार्य कर रहे हैं, पुनश्चर्वित चरवाणा, मतलब बार बार चबाए हुए को फिर से हम वही कर रहे हैं, तो फिर तो माफी नहीं मिलेगा ना। बार बार एक ही गलती से कौन माफ करता है? कोई माफ नहीं करता है ना। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हम मतलब हम एक तो सारे भौतिक कार्यों को छोड़कर हम भक्ति करने के लिए आए हैं। हाँ, तो कई लोगों की बातें सुन के हम इधर आए हैं कि अरे अरे आजकल तो बड़ा भक्त बन गया है, तो या फिर तो बड़ी भक्तिन बन गई है। प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, चाय कॉफी छोड़ दिया है, मांसाहार छोड़ दिया है, पार्टी शार्टी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ईट ड्रिंक कुछ नहीं हो रहा है, कैसे होगा? हाँ, तो ये सब छोड़ने के बाद हमको कृष्ण ने हमको चुना है उनकी भक्ति करने के लिए, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। कल भी जैसे हम देख रहे थे, और भगवत गीता में भी कहा गया है कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हाँ, हजारों मनुष्य में से कोई एक भगवान की भक्ति करता है। भगवान की भक्ति कोई आसान नहीं है, हाँ, ये छोड़ दिए, पर भाई कुछ पाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि मतलब दोनों हाथ में हमको लड्डू मिले, और हमारा 10 का 10 उंगली घी में हो, कढ़ाई में हो, ऐसा भी तो नहीं होगा। हम्म, तो वो बहुत रेयरली केस होता है कि, तो इसलिए हमको जानना चाहिए कि भाई हमको यदि सुख का खोज करना है, तो हमको अपने जीवन को भगवान को सेंटर में रखना चाहिए अपने जीवन में, तभी हम सुख प्राप्त कर सकेंगे। यदि हमको बहुत अच्छा भोजन प्रिय है, तो हमको क्या करना है? जस्ट उसको बोलते हैं कि डाउटेल करना। हाँ, कि यदि हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम भाई इच्छा रहित तो हो नहीं सकते कि कैसे करें कि अब ठीक है प्याज लहसुन नहीं, चलो मांसाहार भी छोड़ दिया,
प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, चाय कॉफी भी छोड़ दिया, हाँ ये भी सब कुछ छोड़ दिया, अब क्या ही खाएंगे, मतलब बिना प्याज लहसुन के क्या रखा है जीवन में, तो जीवन बर्बाद हो गया हमारा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको। घर में हम बिना प्याज लहसुन के एक्चुअली जो आप भारतीय परंपराओं में जो पारंपरिक व्यंजन यदि आप देखेंगे पूर्व के इसमें, और आप जब अध्ययन करेंगे इसका, तो उसमें आप देखेंगे जो एक्चुअली ये जो प्याज लहसुन है ना, उससे टेस्ट जो है वो सब्जी का एक्चुअल टेस्ट निकल जाता है। केवल वो प्याज लहसुन का ही इतना उग्र सुगंध आता है कि क्या ही कहना। और ठीक है, कोई एक दृष्टिकोण से ये भी बोल सकता है कि ठीक है प्याज लहसुन खाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, हम समझते हैं। पर चूंकि कृष्ण ने इसका वर्णन, या शास्त्र में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि हाँ भगवान कृष्ण को हम प्याज लहसुन के साथ भोग लगा सकते हैं, ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है। तो हमको हमेशा अपने जीवन को ऐसा बना के रखना चाहिए कि हमको यदि कभी भी कुछ भी चेक करना है, तो हमको तीन आधार, हमारे तीन जो हैं वो तराजू होने चाहिए, तीन इस पे हमको तौलना चाहिए उस चीज को। गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, वर्तमान आचार्य क्या कहते हैं उस विषय पर, और शास्त्र हमको क्या कहता है। तो ये तीन कसौटी पे हमको इन चीजों को परखना चाहिए। और ये तीनों कसौटियां यदि मान लीजिए गलती से गुरु ने कुछ कह दिया कि अरे कुछ नहीं होता है, प्याज लहसुन भी खाओ, चलो कोई बात नहीं, तो वहीं पे हमको चेक करना चाहिए कि नहीं, ये ऐसा यदि कोई गुरु बोल रहा है तो ये ढोंगी गुरु है, ये प्रामाणिक गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को कभी भी प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, और प्याज लहसुन जो है वो तामसिक आहार कहा गया है। और हमको मसूर दाल भी हमको नहीं खानी चाहिए। मसूर दाल भी जो है, जब वो जो यज्ञ हुआ था, उसमें जब जो ब्राह्मण पत्नी थी, आप में से कई लोगों को कथा पता होगी, तो वो जो ब्राह्मण पत्नी थी वो उस समय गर्भवती थी। और जब ये सारे ब्राह्मण जब यज्ञ कर रहे थे, तो उसको उस समय बड़ी भूख लग गई, इतनी भूख लग गई, इतनी भूख लग गई कि वो अपने आप को नहीं रोक सकी, क्योंकि यज्ञ के पहले सभी लोग उपवास करते हैं, और यज्ञ में सब आहुति अनुष्ठान होने के बाद फिर सबको प्रसाद के रूप में भोजन मिलता है। तो समहार और वो ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसको इतनी भूख लग गई कि वो यज्ञ के कुंड में जाकर, जो पहले पशु की आहुति दी जाती थी, मतलब ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, मतलब ऐसे पशु जो कि अब किसी काम के लायक नहीं है, उनकी आहुति दी जाती थी, और उनके कान के इसमें मंत्र बोल करके उनको फिर से नया जीवन प्राप्त होता था, उससे बेटर जीवन प्राप्त होता था, है ना। तो ऐसी आहुति दी जा रही थी, तो उसमें से उसने, उस ब्राह्मण पत्नी ने एक मांस का टुकड़ा करके भक्षण करते हुए वो भागती गई। तो जब भागती गई, तो है बहुत बड़ी कथा, मैं इन शॉर्ट में उसको बता रहा हूँ। तो जब वो भागती गई, भागती गई, भागती गई, तो जहां जहां पर मांस के टुकड़े गिरे, हाँ, जो जहां जहां पर मांस के टुकड़े गिरे वहां पर प्याज की उत्पत्ति हुई, और जहां जहां पर हड्डियां गिरी वहां पर क्या हुआ, लहसुन की उत्पत्ति हुई। तो ये जो लहसुन और प्याज है एक्चुअली ये मांसाहार की श्रेणी में ही आता है, इसीलिए हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि ये नियमों का पालन वगैरह हमको करना चाहिए। और इसीलिए शास्त्र हमको बताते हैं कि चार नियमों का पालन क्यों आवश्यक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमको अपनी जो चेतना है, हमको सारे कार्य वही करने हैं गृहस्थ लाइफ में भी, पर हमको कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है, गुरु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है, उनके बताए हुए रास्ते पर ही हमको चलना है। हाँ, इसीलिए आहार शुद्ध यदि हमारा होगा, तो आहार शुद्धो विचार शुद्ध, आहार से हमारा विचार शुद्ध होगा, और विचार से हमारा जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो शुद्ध होगी। और हम भगवत भक्ति के ये जो सिद्धांत हैं, ये जो गुरु जो हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आचार्य हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शास्त्र हमको जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर घुसेगा। अदरवाइज संभव नहीं है ये सब चीजें। यदि हम इसको मतलब
अंतःकरण भी हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए और बाह्य रूप से भी हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए। तो अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये उससे हमारा ये चीज हमारा क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। और प्रसाद जो हम खा रहे हैं, प्रसाद हम जो पा रहे हैं भगवान का उच्चिष्ट, प्रसाद का अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन। तो बोलते हैं ना कि भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। आनंद चिन्मय रसोज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो कोई बोलता है ना भक्त है कि अरे क्या तुम लोग भगवान को भोग दिखाते हो? तुम्हारा ये पत्थर का मूर्ति, तुम्हारा ये मंदिर में रखा हुआ भगवान क्या खाता है क्या भोग? अरे इसीलिए यहाँ पर ब्रह्म संहिता में कहा गया कि अंगानी यस्य सकल इंद्रिय, भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो भगवान हमारे भोग के भूखे नहीं है, या हमारा दाल रोटी चावल या फल फूल ये भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान है भाव के भूखे। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस इक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। हाँ? तो भाव का ही संबंध है। तो ये संबंध कब स्थापित होगा? जब हमारा शुद्धिकरण होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। यही चीजें हमको धाम जाके भी करनी है, यही चीजें, इसी चीजों का हमको प्रैक्टिस करना है। यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां ये सब चीजें हम कैसे करेंगे? धाम में हमको फिर एंट्री नहीं मिलेगा। हाँ, इसीलिए हम इन सब चीजों को हमको समझना चाहिए। तो कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हुए ये सारे कार्य करने चाहिए। यदि हमको खाना है, हमको बहुत भोजन अत्यंत प्रिय है, तो हमको बाजार से सामग्रियां लाकर कि उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के, उसके मसालों के सब्जियां, हाँ, ऐसी सब्जियां लानी चाहिए जो भगवान को हम भोग लगा सके। हाँ, ये मशरूम वगैरह भी हमको खाना नहीं चाहिए। ये भी मतलब अ, उसको वो भी मना किया गया है शास्त्र में। ठीक है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। मसूर दाल, और हाँ मसूर, ये जो जब वो ब्राह्मण की पत्नी जब हड्डी और मांस का तो टुकड़ा, और जहां जहां ये रक्त गिरा ना वहां पर मसूर दाल। तो ये जो रक्त से बना है ये मसूर दाल, इसलिए हम मसूर दाल जो बाहर के मिक्सचर वगैरह भी खाते हैं, तो ऐसे तो खाना नहीं चाहिए, पर धीरे धीरे इन सब चीजों को कमी करना चाहिए। तो खाते हैं तो ध्यान रखेंगे कि मसूर दाल का उपयोग हमको नहीं करना है। और ये मशरूम वगैरह भी हमको अवॉइड करना चाहिए, है ना। उसमें ये बहुत हाई प्रोटीन डाइट रहता है और मना किया गया है इसमें। तो इन सब चीजों से हमको परहेज करना चाहिए। और भगवान, यदि हमको खाने की बहुत इच्छा है तो हमको भगवान को भोग लगाकर हमको वो प्रसाद के रूप में हमको ग्रहण ग्रहण करना चाहिए। तुलसी पत्र डाल के भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, और अपने परिवार वालों को भी खिलाना चाहिए, है ना। और यदि हमको अ, बहुत हमको खाने की इच्छा हो गई और बहुत हमको यदि क्या बोलते, पैसा कमाने की इच्छा है, तो ठीक है, पैसा भी हमको कमाना चाहिए। पैसा कमाने के लिए कोई नहीं रोक रहा, पर उसी पैसा का उपयोग अपनी इंद्र तृप्ति में न करके भक्तों की सेवा में, वैष्णव की सेवा में, गुरुजनों की सेवा में हमको करना चाहिए। तो जितना आवश्यक है हमको उसका उपयोग अपने परिवार के कर्तव्यों के प्रति निर्वहन उसको करना है, सामंजस्य स्थापित करते हुए। हमको देने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए साधु संतों को, गुरु को, वैष्णवों को। हाँ, और उसके बाद यदि हमको बहुत ही यदि सेक्स लाइफ करने की इच्छा है, तो हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए बच्चे उत्पन्न करें, जो कि जिनको हम कृष्ण भावना भावित भक्त बना सके। उनको भक्ति मार्ग में उनको लगाएं, कम से कम जप करें, चार नियमों का पालन करें। हाँ, शास्त्रों का अध्ययन करवाएं बच्चों से। हाँ, तो ये सब चीजें हमको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी है। करने वही काम है हमको, जो आम व्यक्ति कर रहा है हम भी वही कार्य कर रहे हैं। बट फर्क क्या है
कि हम वो कर रहे हैं, जो कार्य हम जो कर रहे हैं वो श्री गुरु के महाराज की प्रसन्नता के लिए और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, श्रीला प्रभुपाद वैष्णव की प्रसन्नता के लिए उस कार्य को हम करने का प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में। तो ये चीज हमारा, ये माइंडसेट हमारा होना चाहिए, तभी हम इन सब चीजों में आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए यदि हम इन सब चीजों का दीक्षा लेने के बाद या शिक्षा ग्रहण करने के बाद, दीक्षा के बाद हम बीच में हमारा ऐसा कुछ संग हो जाता है और हम इसका विरोध करते हैं, हाँ मैं नहीं करूंगा 4 नियम पालन, मैं नहीं करूंगा 16 माला जप, तो इससे क्या होगा, हमारा गुरु से हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, गुरु से हमारा नियम मतलब हमारा संबंध टूट जाएगा। हाँ, तो कि हमको ये समझना चाहिए कि क्या हमको हमेशा इस भौतिक जगत में ही रहना है, इन सब चीजें पता होने के बाद कि हमको आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ना है। हाँ, जैसे उदाहरण दिया जाता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे हम संबंध स्थापित कर लेते हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, सब है, ठीक है। एक वो ट्रेन का उदाहरण दिया जाता है कि हमारा डेस्टिनेशन है, हमको दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई पहुंचना है हमको। अब दिल्ली से मुंबई वाले रास्ते में हमको कितने सारे यात्री मिल जाते हैं, कितने सारे से हमारी पहचान हो जाती है, पर जिसका जिसका जहाँ डेस्टिनेशन आता है, डेस्टिनेशन का अर्थ यहाँ पर है कि जिसकी जिसकी जहां जहां जब जब बुलावा आ जाएगा ऊपर वाले का, उसको उतरना पड़ेगा उस डेस्टिनेशन पे, उसको हमारा, हम उसका साथ छोड़ देंगे उस समय। पर हमेशा हम ट्रेन में ही बैठे रहेंगे ऐसा तो नहीं है ना, हमको जाना है, अब हमारा डेस्टिनेशन है तो हमको ट्रेन से उतरना पड़ेगा। और यदि हम नहीं उतरे हैं, वहां पे खा पी के सो ही रहे हैं, तो हमको उतार दिया जाएगा। ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए स्वयं का कल्याण करने के लिए आत्म कल्याण के बारे में भी हमको सोचना है, अपने कर्तव्यों को तो करना ही है, साथ में अपने आत्म कल्याण के लिए और अपने जो आश्रित जन हैं, जो अपनी पत्नी है या जो अपना पति है या जो बच्चे हैं या जो माँ बाप हैं या जो संगे संबंधी हैं, उनका भी तो कल्याण सोचना है हमको। तो इसके लिए सबसे पहले अपना स्वयं का कल्याण करना पड़ेगा। हाँ, स्वयं का कल्याण करेंगे तभी हम दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। हाँ, तो इसलिए हमको इन सब चीजों से हम्म तो दीक्षा लेते समय ये जो प्रतिज्ञा होती है उसका हमको सख्ती से हमको पालन करना चाहिए। हाँ, यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास क्या होता है, बाधित हो जाता है। हाँ, और हमारा गुरु से संबंध विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है। हाँ, फिर उसको बाद ऐसा, फिर हम उसको नहीं सोचना चाहिए। इस बोलते हैं ना कि एक ऐसा श्लोक आता है कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, हाँ, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में ऐसे कई करोड़ों करोड़ों जीव घूम रहे हैं, पर ब्रह्मांड भ्रमित है कौनो भाग्यवान जीव, कोई ऐसा भाग्यवान व्यक्ति या कोई ऐसा जीव रहता है कि गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से उसकी भक्ति लता रूपी बीज उसको मिलता है। तो इस बीज का पोषण हमको करना है, इसका शोषण नहीं करना है, इसको बराबर खाद पानी हमको देना है, अनुकूल वातावरण में हमको भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। जो भक्ति के अनुकूल हो उसको ग्रहण करना है, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको हमको त्यागना है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा हमको ये जो करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद हमको गुरु पादाश्रय जो हमको मिल रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप ही सोच के रखे, देखिए कि आप किसी भी सिटी में रहते हैं, कहीं भी कितने ऐसे कृष्ण भक्त हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप ही क्यों कर रहे हो? इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, स्वयं का आकलन करना चाहिए, क्यों हम जुड़े हैं, कैसे हम जुड़ गए। ये ऐसे ही नहीं जुड़े हैं। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ हमारे पूर्व जन्म की सुकृति है या हमारे हमने पूर्व जन्म में बहुत ऐसे कुछ अच्छे कार्य किए हैं तभी हम भक्ति में जुड़े हैं। नहीं है भाई, कोई ऐसा सुकृति वगैरह नहीं है हमारा, हमारे में कोई योग्यता ही नहीं है। वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। हे प्रभु, आपकी करुणा है, आपकी दया है, आपकी ही ये मतलब हमारे ऊपर अहेतु की कृपा है जो आप हमको भक्ति से जोड़े हैं। तो ये चैत्य गुरु के रूप में हम भक्ति से जुड़ते हैं और चैत्य गुरु फिर हमको डिसाइड बताता है कि हाँ जाओ इस मूवमेंट से जुड़ो, इस श्रीला प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़ो। नहीं तो बाकी लोग भी तो, कई लोग इस संसार में घूम रहे हैं। आप हमारे ही शहर में
कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनको भक्ति का भ नहीं पता है। तो ये हमारे ऊपर विशेष कृपा है, तो इस कृपा को हमको ऐसे ही वेस्ट नहीं कर देना है। इसका हमको मतलब बहुत सुदुर्लभ कहा जाता है, भक्ति को बहुत ही सुदुर्लभ इससे मिलती है। हाँ, तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए, और हमको ये जो शास्त्र में बताए गए जो रास्ते हैं इसके ऊपर हमको चलने का हमको प्रयास करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर यही चीजें बताई गई है। और दूसरा चीज ये बताया गया है कि जो हम ये जो प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि हाँ मैं निश्चित रूप से हम जप करेंगे और ये सब कुछ करेंगे, तो क्या होता है कि जैसे एक सूखी लकड़ी जब जल रही है ना, तो ये प्रज्वलित होते जाती है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम नियमों का पालन कंटिन्यू करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, तो हमारी भक्ति धीरे 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 प्रज्वलित होती जाएगी, प्रज्वलित होती जाएगी, प्रज्वलित होती जाएगी। पर क्या करेंगे, बीच में ही हम क्या करते हैं, अरे एक नियम तोड़ दिया, ये नियम तोड़ दिया, 16 माला जप नहीं किया। तो इसका अर्थ क्या होता है कि वो जो जो भक्ति की जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसमें हम पानी डाल दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित हुआ, पानी डाल दिया, तो बुझ गई भाई। फिर से उसको सूखने में, उसको फिर प्रज्वलित होने में टाइम लगेगा। तो ये चीज को हमको ध्यान रखना रहेगा कि फिर से उसको प्रज्वलित करने में क्या होता है, कठिनाई होती है, समय। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, टॉप गियर, तब धीरे 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 हमको, हाँ, हमको भक्ति मार्ग में आ, अपना ये नियमों का पालन करके 16 माला जप करके हमको इस भक्ति की अग्नि को जो है धीरे धीरे अपने अंदर प्रज्वलित करते जाना है। तभी हम भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो जगाई मधाई को जो उनकी जो वो की थी, मतलब उनका उद्धार किया था, आप में से कई लोगों ने सुना होगा, तो एक ही शर्त पे किया था कि फिर से इस पाप कर्मों में लीन नहीं होंगे। तो हमको भी इसी शर्त पे, हम जैसे पापियों का उद्धार इसी शर्त पे होगा कि फिर से हम पाप कर्मों में हम प्रवृत्त न हो जाए, नियमों का पालन करें और 16 माला का हम जप करें। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भगवत गीता में यहाँ पर बताया गया है कि शुद्धिकरण की ये जो विधि है ना, हमारे हृदय में पहले से विराजमान है। पर क्या होता है कि हम हमेशा भगवान कृष्ण का हम चिंतन करते रहते हैं, पर इसीलिए हमको हरे कृष्णा महामंत्र का जप हमको करना चाहिए। तो इसी से हमारा शुद्धिकरण होगा, इसीलिए इससे हमको असली आनंद प्राप्त होगा। यही हमारी चेतना को शुद्ध करेगा। तो श्रीला प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं कि हमारे आध्यात्मिक पथ में उन्नति का सबसे जो 99% जो जिसके ऊपर जो अ, अ, टिका हुआ है वो है हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप। यही हमारी 99% जो है हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का ये प्लेटफॉर्म है। बाकी जो चीजें हैं, श्रवणम, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चनम, दास्यम, ये सब जो चीजें हैं वो 1% में आती हैं। हमारा मेन जो है आध्यात्मिक उन्नति, हमारा जप कैसे होता है इसके आधार पर टिकी हुई है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद ने ये सारे इस्कॉन मंदिरों की स्थापना क्यों की जाती है, तो कि वहां पर भक्त जाए और वहां पर सीखे कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। हाँ, मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं कि हम घर में भगवान के विग्रहों की, भगवान की सेवा हम कैसे कर सके, हम ये मंदिर जाके सीखे। सुबह 4:30 बजे इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने ये मॉर्निंग प्रोग्राम रखा। बाकी और आप किसी भी संप्रदाय में चले जाइए, वहां पे ये मॉर्निंग प्रोग्राम ये सब नहीं होता है। श्रीला प्रभुपाद ने 4:30 बजे से लेके 9 बजे तक का जो प्रोग्राम दिया है वो बहुत ही पैक्ड, पावरफुल पैक्ड प्रोग्राम है ये पूरा। 4:30 बजे मंगल आरती, उसके बाद नरसिंह आरती, उसके बाद तुलसी आरती, उसके बाद चैतन्य शिक्षाष्टकम, उसके बाद 10 नाम अपराध पढ़ना उसके समक्ष। फिर उसके बाद दर्शन आरती, जो डीटी का जो ड्रेसिंग होता है, उसमें हम सुंदर सुंदर विग्रह देखते हैं हम। और वो विग्रह रोज अनेक अलग अलग ड्रेस में, अलग अलग रूप में,
और अलग अलग ड्रेसिंग्स में हमको भक्तों के द्वारा दर्शन कराए जाते हैं। बहुत जो भगवान की अर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं वो भक्त बड़े अच्छे से उनको अच्छे से सजाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। उनका हम जब दर्शन करते हैं तो ये जो आंखें हैं ये भी मतलब वो हो जाती हैं, भक्ति से पूरी सराबोर हो जाती हैं। फिर उसके बाद गुरु पूजा हम करते हैं। गुरु पूजा के बाद फिर हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और श्रवण और अध्ययन करते हैं। तो ये श्रीला प्रभुपाद ने ऐसे ही नहीं दिया है, तो ये रोज हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन किए 7 दिन छोड़ दिए, रोज हमको करना चाहिए। रोज हमको धीरे 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 अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहिए। तभी तो मतलब श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं ये सब चीजें करेंगे तब तो फिर भद्र पुरुष मतलब सभ्य व्यक्ति हम कहलाएंगे। नहीं तो हम मतलब भक्त का तो प्रश्न ही नहीं, हम मनुष्य की ही श्रेणी में नहीं आता है। इसीलिए बोलते हैं कि हमको पहला अपराध होता है ना कि गुरु की अवज्ञा, गुरुर अवज्ञा, गुरु शास्त्र निंदनम। मतलब हमको यदि ऐसे महाभागवतों की निंदा करना जिन्होंने अपना सर्वस्व सारा जीवन भक्ति मार्ग में प्रदान कर दिया है, ऐसे गुरु की निंदा हमको नहीं करनी चाहिए। यही अपराध है, पहला अपराध। हाँ, शास्त्र का हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो ये सब हमको आज्ञा हमको पालन करनी चाहिए और गुरु आज्ञा में हमको रहना चाहिए। तभी हमको आ, ये जो दिव्य ज्ञान है, जो भक्ति का, ये हमको प्राप्त होगा। तो आज इस कथा यहाँ पर इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के इसमें ये टॉपिक था, इसमें आज हमने 3 चीजों को देखा इस इकाई में हम लोग। तो कल जो है हम लोग तीसरी और चौथी इकाई है, वो छोटी छोटी इसलिए वो दोनों इकाइयों को एक साथ लेंगे हम लोग। तो कल हम लोग इसका जो है हमारा आईडीसी का कोर्स खत्म हो जाएगा। तो आज के इसमें हमने फिर से हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या देखा था कि गुरु पादाश्रय देखा था, कि गुरु के साथ हमारा संबंध कैसे स्थापित होता है। गुरु का चयन, उसमें गुरु पादाश्रय में भी हमने देखा कि सबसे पहले हमको प्रभुपाद का आश्रय लेना चाहिए और प्रभुपाद के आश्रय के बाद हमको शिक्षा और दीक्षा गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। और उसके बाद फिर हमको क्या करना चाहिए, गुरु का चयन करना चाहिए। गुरु के चयन में भी प्रामाणिक गुरु की योग्यताओं को हमने देखा कि प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं क्या क्या रहती है, कि वो शास्त्रों में निपुण होना चाहिए और उसका साक्षात्कार होना चाहिए, उन नियमों को जो वो बता रहा है उसका पालन भी वो करे। हाँ, तो ये भी उसमें होना चाहिए। गुरु का चयन हमको कैसे करना चाहिए, हाँ, पहले प्रभुपाद आश्रय लेना चाहिए। हाँ, ये भी हमने सीखा। उसके बाद फिर हमको क्या करना चाहिए, प्रभुपाद का आश्रय, फिर शिक्षा और दीक्षा गुरु का आश्रय, उसके बाद हरि नाम दीक्षा। ऐसे फिर गुरु का चयन होता है। उनसे सुनना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए एक हाथ बार जाके, या उनको यूट्यूब वगैरह के उसमें भी हम सुन सकते हैं, ये भी इसमें बताया गया। फिर उसके बाद दीक्षा की प्रतिज्ञाओं के बारे में बताया गया कि प्रतिज्ञा का सख्ती से क्यों पालन करना चाहिए, 16 माला जप क्यों करना चाहिए, 4 नियम पालन क्यों करना चाहिए हमको। हाँ, और बहुत सारी जो कठिनाइयां आती हैं तो उसका भी हमको संशोधन करने के लिए अपने भक्तों के सीनियर डिवोटीज के पास जाके, या जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा हुआ है उनसे हमको प्रैक्टिकल टिप्स हमको लेनी चाहिए। तो ये हमको यहाँ पर आज हमने ये देखा। एक्चुअली ये सबसे पहले भक्ति का मेन जो अंग है उसमें से सबसे पहला अंग है गुरु पादाश्रय, गुरु के चरण कमलों का। तभी हमारी भक्ति स्टार्ट होती है। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने से ही हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग तीसरा और चौथा इकाई देखेंगे कि गुरु पूजा के बारे में वगैरह में। तो होप आप सब लोग इस बुकलेट को आप अध्ययन कीजिए। एक्चुअली गुरु जो गुरु तत्व है वही अपने आप में इतना विस्तृत है कि उसको हमको मतलब समझने में, गुरु को समझने में और उनकी कार्य प्रणाली को समझने में ही हमारा सारा जीवन चला जाएगा। पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये बुकलेट के माध्यम से आपको सॉफ्ट कॉपी प्रदान की गई है। तो आपसे करबद्ध, सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग को पढ़ने में, ताकि जब आप एग्जाम देंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। और पढ़ने से बहुत सारी चीजें हमको समझ में आती हैं। तो अध्ययन हमारा होना चाहिए, जैसे शिला प्रभुपाद का नियमित रूप पुस्तकों का अध्ययन हमको करने का प्रयास करना चाहिए। कहीं भी रहें, हम व्यापार में रहें, ऑफिस में रहें,
घरेलू कार्य में गृहिणी माताएं जी लोग हैं, उनको भी अपना समय निकालना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है अपना आत्म कल्याण हमको स्वयं से हमको शुरू करना चाहिए, और उसके लिए हमको समय निकालना पड़ेगा। समय किसी के पास नहीं है, सभी के पास समय की कमी है, पर फिर भी उसको मैनेज करते हुए हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। आज के सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी का यदि कोई प्रश्न टीका टिप्पणी होगी तो हम लोग 5-10 मिनट के लिए ले सकते हैं। या कुछ चीजें आप लोग को समझ में नहीं आई हैं, या बहुत जल्दी हम आगे जा रहे हैं। एक्चुअली ये सिलेबस है 4-5 दिनों का, पर हमको 3 दिन में ही कंप्लीट करना है। तो सारे टॉपिक को हम विस्तृत से वो कर रहे हैं, इसके ऊपर व्याख्या कर रहे हैं हम। और जो यहाँ पर दिया गया हुआ है बुकलेट में, उसी से हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बाकी तो फिर बाद में भी और विस्तृत रूप से पढ़ा सकते हैं, पर समय की बाध्यता है, इसी वजह से। उमा डांगरे माता जी बताइए। हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। मैं थोड़ा देरी से आई हूँ, आज हॉस्पिटल गई थी, इसलिए मैं आधा ही सुन पाई हूँ। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, वरुण सोनी प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे पूछना था, प्रभु जी जो एग्जाम होगा तो इसका कुछ पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस हैं कि वहां से आप लेंगे, कि कैसे पूरे बुक से कहीं से भी आ सकता है? ये बुक को आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें से भी प्रश्न वगैरह इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसलिए मैं बार हम्म। बार बोल रहा हूँ, और वो वैष्णव सेवा प्रभु जी ने भी कहा है कि इस बुकलेट का आप लोग अध्ययन कीजिए, प्रश्न इसी में से ही आएंगे, इसके अलावा कहीं से अलग से नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग सभी लोग पढ़िएगा इसको। बार बार इसीलिए बताया जा रहा है। इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, इसका आउट ऑफ कोई सिलेबस ऐसा नहीं दिया जाएगा आपको, इसी बुकलेट में से ही आएंगे प्रश्न वगैरह। यस प्रभु जी। अब प्रभु जी एक क्वेश्चन और था। बोलिए। प्रभु जी जैसे कि हम तो पूरी निष्ठा से और कठोरता से सारे नियम फॉलो करते हैं, बट प्रभु जैसे ऑफिस में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तंबाकू या फिर गलत चीजों में हैं, और वो मीट वगैरह भी खाते हैं। तो प्रभु जी उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? एज अ डिवोटी हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि रहना तो साथ में ही है, वही सिस्टम में काम करना है, वहीं पे सब कुछ करना है, और तो हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी उसमें? उनका ज्यादा से ज्यादा संग करने से हमको बचना चाहिए। जितना आवश्यक है ऑफिस के कार्य के लिए, आ, उतना ही हमको, मतलब बोलते हैं ना कि अनुकूल्यस्य, बोलते जो अनुकूल हैं भक्ति के लिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। और प्रतिकूल वर्ज्यते, मतलब प्रतिकूल चीजों को हमको छोड़ देना चाहिए। यदि वो बोलेगा कि चल बाहर चलते हैं, टपरी में चाय और सिगरेट पी के आएंगे, तो आप थोड़ा सा उसको टैक्टफुली टरका सकते हैं कि नहीं, अभी मेरे को दूसरा काम है, या मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो 2-4 बार जब देखेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ, मेरे को आने का इच्छा नहीं है। और वो किसी दिन मांस लाएगा, बोलेगा अरे वाह ये ले वरुण भाई, ये ले खा इसको, बड़ा अच्छा तरी बना है। तो आप बोलो, आप उसको स्पष्ट रूप से, जहाँ जहाँ पे देखिए, अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचाना भी एक बहुत बड़ी कला है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के इशारे पे हम चलते रहेंगे। हमारा खुद का एक सिद्धांत होना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है, और कुछ भी हो जाए फिर। अरे घर से बनाया हुआ है, अब उसमें है मस्त बढ़िया प्याज पकौड़ा ला के दे दिया, भाई बहुत बढ़िया है, मिर्ची के साथ प्याज पकौड़ा, हरी चटनी है, खा। हाँ, तो भाई तू देखेगा बोले वो कि नहीं, इसमें तो प्याज है, मैं नहीं खाता यार प्याज, सॉरी।
या उसको पता है कि ये प्याज नहीं खाता है, या उसको पता है कि ये प्याज वह सब खाता है, पहले आप खाते होंगे या नहीं खाते होंगे। तो टैक्टफुली, है ना, तो बोलते हैं कि जय कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो कृष्ण का भजन करता है वो बहुत चतुर होता है। तो जब हम भक्ति करेंगे ना, धीरे धीरे भक्ति करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो भगवान हमको बुद्धि योग भी प्रदान करते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम। तो इसलिए हमको डरना नहीं है। हमारे पीछे आचार्यों का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, कृष्ण का आशीर्वाद है। हमको बस मन से स्टॉन्चली हमको रहना है। कभी कभी भगवान कृष्ण परीक्षा भी लेते हैं हमको। अरे पहले तो खाता था प्याज लहसुन, खा ले, अभी थोड़ा टेस्ट कर ले। बड़ी मेथी के पराठे हैं लहसुन डाल के, चटनियां हैं। तो ये सब चीजों को हमको अवॉइड धीरे से करता, टैक्टफुली हमको टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस देख के हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब मान लीजिए ऑफिस में ही पार्टी शार्टी हो रहा है आपका, अरे बोले चलो यार लंच में आज बना है, सीख कबाब बना है, ये बना है, तो आप जाओ, ठीक है जाओ, आप वहां पे जाओ, पर आप खाओ मत। क्यों? क्योंकि भाई, अरे भाई मैं डब्बा लेके आया हूँ अपना घर से, मैं अपना ही टिफिन खा लूंगा, ये तो घर में डांट पड़ेगी, वो अन्न वेस्ट हो जाएगा। ये सब चीजें बोल के वो भी बोलेगा कि हाँ यार ये सही बोल रहा है, तो वहां से हम बच सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे हम इन सब चीजों को इजीली मतलब अवॉइड कर सकते हैं। और जो भक्त लोगों का जो संघ है उसमें भी हम सीनियर डिवोटी से हम पूछ के इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे विशेष करके ऐसे जो ये जो मांसाहार, व्यभिचार और शराब इसमें जो पड़े हुए हैं ना, ऐसे लोगों से हमको बचना चाहिए, मतलब उनका संग नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो हमको कब अपने और ऐसे खींच लेंगे ना कि हमको पता नहीं चलेगा। तो बोले ऑफिस की रात की पार्टी है आज इस होटल में या इस मोटल में, हमको चलो पार्टी में चलना है। भाई बॉस बुलाया है हमको, बॉस नहीं नहीं जाएंगे तो हमको नाराज हो जाएगा, करना पड़ता है, जाना पड़ता है, जाइए। पर वहां पे मतलब मांसाहार या कुछ ऐसा खाने का कुछ भी मत कीजिए, सेवन मत कीजिए। या अब हम ऑफिस में काम करते हैं या व्यापारी वर्ग जो रहता है, सामाजिक दृष्टिकोण से शादी वादी में जाना पड़ता है, तो जाना है वहां पे, गिफ्ट दे के आना है और नमस्कार करके वापस आ जाना है। कोई बोलेगा कि लिया क्या, कौन देखता है प्रभु जी, इतना शादी में, इतने पार्टियों में सब अपने में व्यस्त रहते हैं, किसी को फुर्सत कहाँ है। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं और हम अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से और हम अपने आप को अपना पतन होने से हम बचा सकते हैं। ये कुछ कुछ ऐसे मतलब उदाहरण हैं ऐसे। नहीं तो भौतिक परिवेश में भक्ति करना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है, ये तो है ही, स्वाभाविक है। पर भगवान कृष्ण हमको बुद्धि प्रदान करते हैं, तो हम इन सब चीजों से कोप अप हो सकते हैं आराम से। एक्चुअली ठीक है प्रभु जी, बोल। ये सब तो ज्यादा इशू नहीं है। मेन इशू ये है प्रभु जी, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्वच्छता, धैर्य, ये सब तो प्रभु जी स्वच्छता में ही मुझे समझ नहीं आ रहा है। जैसे अब वो प्रभुपाद की कृपा से वो लोग जैसे कभी लेके आएंगे मीट वगैरह, तो वो साइड ही चले जाते हैं, फिर वहां साथ में बैठ के नहीं खाते, मुझे ही बोलते हैं कि आप यहाँ बैठ के खा लो। इतना हम्म। प्रभुपाद की कृपा है। बट प्रभु जी बस चलिए। वही, फिर साथ में वहीं पे वर्क करना है, वो फिर आके वहीं पे सारा चीज कर रहे हैं, तो वो हम कैसे उस स्वच्छता को फॉलो कर पाएंगे? ठीक है, प्रार्थना करनी चाहिए गुरु से, गुरु परंपरा से। तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन इस पे कहीं दूसरी जगह या कुछ किसी दूसरे इस पे आपको कुछ प्रोजेक्ट दे दे, या किसी दूसरे जगह पे आपको काम करने का मौका मिल जाए। या आपको बहुत ही वो हो रहा है तो आप अपने जो एचओडी है या जो टीम लीडर है उससे बात कर सकते हो। बहुत ही मतलब अनबेरेबल सिचुएशन है तो उस स्थिति में ऐसा भी आप कर सकते हो। और रही बात आजकल जो मीट ईटर भी है ना, और जो अल्कोहल लेते हैं, उन लोग भी बड़े मतलब टेक्निकली बोलना चाहिए सभ्य हो गए हैं। जैसे आप बताए ना कि हाँ यार ये मांस नहीं खाता है तो हम लोग अलग से मांस खाएंगे, ये शराब नहीं पीता तो हम अलग जाके करेंगे। पर करना काम वही है उन लोगों को। पर ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे ही कर्म हैं जो हम इन चीजों को हमने चुना है। तो अब या तो उसके साथ रहने का वो कीजिए या फिर प्रार्थना कीजिए ताकि भगवान कुछ ऐसा चक्कर चलाए, या तो उसका ट्रांसफर हो जाए या फिर आपका दूसरी जगह आपका कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट आपको ऐसे लोगों का संग मिले जो इन सब चीजों को एटलीस्ट ऑफिस के इसमें तो नहीं करते हो।
ये एक ऐसा, हम प्रार्थना ही मेन है बस, और जो चीजों की जिस चीजों के इस पर हमारा वश नहीं है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, यस प्रभु जी। है ना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्णा। यस, नीलम नौटियाल माता जी ना, नीलम नौटियाल माता जी, एक मिनट, बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता भी जी। आपने बताया था ना मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, तो जो मलका और मसूर अलग होता है, ये एक ही होती है? मलका और मलका मसूर। क्या? एक मलका की दाल भी होती है ना, वो भी रेड होती है, मतलब ऑरेंज टाइप में, और एक मसूर होती है, उसका भी कलर एक ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, मलका और मसूर अलग है, ये एक ही दाल है? कौन सी ने खाए हम? मसूर, मसूर दाल नहीं खानी चाहिए। और मलका पता नहीं माता जी, अब आप उधर नॉर्थ साइड में क्या बोलते हैं, मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है। पर अच्छा। मसूर दाल हमको अवॉइड करनी चाहिए, यदि वो भी उसका भी कलर वैसा ही है तो मत खाइए उसको भी। जैसे राहर दाल है, मूंग दाल है, चना दाल है, हाँ जी। इसको हमको प्रयोग करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। ठीक है माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरे कृष्ण। यस, नेहा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे हम कृष्ण माता जी। प्रभु जी, एक तो ये जो मसूर की दाल होती है ना, और मलका एक ही होती है। एक होती है ना? हाँ जी प्रभु जी। ठीक। और प्रभु ठीक जी, है। मेरा एक क्वेश्चन था। जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे 10 नाम अपराध है ना, इसमें हाँ। हम पढ़ते हैं कि अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की दीक्षा दे, मतलब के उसी लिए प्रेरित करना। अरे यार वहाँ प्रभु पे- जी, अगर हम किसी को प्रेरित नहीं करेंगे तो वो कैसे उसमें सुधार होगा? जैसे आपने अभी बताया कि जगाई मदाई को भगवान ने जब उनको नाम के बारे में बताया तो वो भक्त बन गए। तो मैं प्रभु जी ये जानना चाह रही थी, अगर हम किसी ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति को मतलब वो करें, समझाएं, तो वो कैसे समझ पाएगा? उसमें जब तो आपने ये वो, नाम अपराध में लिखा हुआ है। तो नाम अपराध में लिखा है ना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए हमको। हाँ जी। भैया अश्रद्धा, जब उसको है ही नहीं श्रद्धा तो आपकी बात क्या सुनेगा वो भी अब अपराध है। अब उसी के पीछे लगे रहेंगे, नहीं हम इसको भक्त बना के ही रहेंगे, तो वो हठ धर्मिता हमको छोड़ देनी चाहिए। अरे बहुत सारा संसार पड़ा हुआ है प्रचार करने के लिए, जहाँ कोई नहीं जाता है। ऑफिस में, हमारे घर के आजू बाजू ऐसे कई लोग हैं जो हमको मिल जाएंगे भक्ति करने के लिए। हम वो ऐसे अश्रद्धालु व्यक्तियों के पीछे नहीं पड़ाना है। उससे क्या होगा कि हम वो तो भक्ति में जुड़ेगा नहीं, उल्टा वो हमको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। वो ठीक ऐसे है ऐसे प्रभु। तर्क देगा कि हम फिर वो हो जाएंगे। इसलिए बचना चाहिए हमको, तो शास्त्र जो बताता है वो गलत नहीं बताता। इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए हमको। जो नहीं, मतलब इतना हमको विश्वास होना चाहिए कि जो शास्त्र में नहीं बोला है उसको नहीं करना चाहिए, जो करने बोला है उसको करना चाहिए। सिंपल चीज, ठीक है बस प्रभु। ज्यादा ज्यादा हमको इसके उसको मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने जीवन में उसको। है ठीक है ना प्रभु माता जी। जी? जी। ठीक है। हरे ठीक। कृष्णा प्रभु जी। हरि हरे बोल। कृष्ण। और कौन है? हो गया सबका? तो ठीक है, आज हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पर। आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी ने अपना इस बहुमूल्य समय यहाँ पर व्यतीत किया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। समस्त गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा।